जिले के कलेक्टर हो राजा नहीं इमरती डबरा टिया है और खुद लूटे करा रहा हूँ। खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा हूँ। मैं फिर डबरा टिया है और खुद लूटे करा रहा हूँ। खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा हूँ। मैं फिर पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर रही सुर्खियों में। ग्वालियर जिले में इन दिनों लूट, चोरी और छीना झपटी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से जिले भर में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और चोर लुटेरे बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले के डबरा में 2 दिन पहले दिन दहाड़े बेखौफ होकर कट्टे की नोक पर लूट की घटना में बदमाशों के द्वारा दी गई 35 लाख की लूट का अब तक कोई भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई। इसके अलावा कोई बात नहीं। इसके साथ ही लाखों की चोरियों की वारदात को लेकर सिंधिया समर्थकों और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस को लुटेरा और बदमाश बताया है। साथ ही इमरती ने कहा है कि हमारी सरकार होने के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि मैं सीएम हाउस से यह भी कहना चाहती हूँ कि डबरा में जो कांड हो रहे हैं इनको बंद करा दे, नहीं तो हम इस डबरा में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब अपराध को हम नहीं झेल पाएंगे। पूरे व्यापारियों के पूरे डबरा विधानसभा की अबे देखो, आपने देखा होगा यहाँ एक लूट हुई अरूसी में 15 लाख की, उसमें एक आदमी भी नहीं गया। जब मैं गई तब वहाँ जाकर टीआई। अबे हमारे भोजराज जी के भी ऐसी लूट हो रही थी। डॉक्टर ढींगरा के लूट हुई है। अगर 8 दिनों में से 4 लूटें होंगी तो हमारा डबरा कैसे झेलेगा। और मैं और कई किसानों के ट्रोलियों पर से पैसा चुरा रहे, कई महिलाओं की जंजीरें खींच रहे, कई के मंगलसूत्र खींच रहे। तो अब बच्चों को ऐसी हमारे इस रोड पर जब कोचिंग होती है तो हमारी बच्चियों को परेशान, ऐसे हमारे शहर में जो हो रहा है उसको हम नहीं झेलेंगे। और मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि डबरा के इस जो कांड डबरा में हो रहा है इसको बड़ी आसानी से बंद करा दे, और नातर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस डबरा में। क्या कारण है कि आपके काफी विरोध के बाद भी टीआई का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है? इतनी जो वारदातें हो रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ये मैंने कई बार एसपी साहब से कहा है कि टीआई के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ ये टीआई के होते हुए बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा लूटें हो रही, डकैती हो रही। ऐसे टीआई को बदल दो, दूसरा किसी को ला दो, लेकिन एसपी साहब भी हमारी नहीं सुनते। तो हम आप व्यापारियों से और डबरा की विधानसभा के सभी लोगों से सिर्फ ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं लड़ने को तैयार हूँ। इसके साथ ही डबरा में हो रही वारदातों पर भड़की इमरती देवी ने थाने में बैठकर डबरा टीआई को एसपी अमित सांघी और एडीजीपी की श्रीनिवास वर्मा के सामने ही खरी खोटी सुनाई। इमरती ने गंभीर आरोप लगाते हुए डबरा टीआई को ही लुटेरा बताया। उन्होंने कहा कि डबरा टीआई खुद लुटेरा है, वह भी डबरा में खुद लूट करवा रहा है। इस पर कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है। डबरा टीआई खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा हूँ। मैं फिर एसपी साहब से कहना चाहती हूँ, 2-4 दिन से जिस आदमी का व्यक्ति का सामान जा रहा था, आज तक एक पुलिस नहीं आई। मेरे से आने पहले कोई पुलिस नहीं आई। तब जनसभा ने मुझे फोन किया कि मैडम आप आ जाओ, हम तो लुट गए। तब मैं सो रही थी और सोच से उठ के यहाँ आई हूँ और पूरा का पूरा सामान का उजागर हो गया है। एक ही लड़का पकड़ के एक कमरा में बिठा। कल की खुलासा नहीं हो पाया। कल की लूट की मैंने दिया था, इसलिए एसपी साहब ने जो कही थी कि मुझे 2 दिन दो। 2 दिन में मैंने कही तुमने ग्वालियर में जो डकैती वापस की है उसमें सिंधिया जी ने तुम्हें बधाई दी है, लेकिन जो डकैती डबरा में हुई है उसकी बधाई कब लोगे? तो एसपी साहब ने कही जल्दी से जल्दी 2 दिन में मैं उसकी बधाई ले लूंगा। मैडम क्या कारण है कि शिवराज सिंह का सुशासन या डबरा में फैल हो रहा है? लगातार व्यापारियों देखो, वो मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो घर घर नहीं बैठे। वो बहुत आपने देखा होगा इंदौर में भी उनने एक टीआई ने लूट एक जैन समाज को किसको 2 करोड़ कितने रुपए लिए थे, तो उनने हाल के हाल शिवराज सिंह ने सस्पेंड किया था। शिवराज सिंह चौहान इस बारे में बहुत सख्त है कि चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, वो नहीं कहते कि ये काम करें, लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं कि जो लिटोरन को बिठा रहे हैं और उन पे लूटे करा रहे हैं। गौरतलब है कि डबरा में 2 दिन पहले हुई 35 लाख की लूट के बाद एडीजी श्रीनिवास वर्मा मौके पर पहुंचे थे और
मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री इमरती देवी को उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए, जिससे अब वे नाराज हैं और अपनी ही सरकार के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।